अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वफूद की रिपोर्ट मुकम्मल हुई। वैसे हमारा जो प्रोग्राम था कि असर से लेकर मगरिब तक वफूद की रिपोर्ट्स हो जाएंगी और उसके बाद फिर हमारी सेकंड नशिस्त स्टार्ट होगी, लेकिन माहौल आप दोस्तों के सामने है। पहले अल्लाह वालों की करम नवाजी, फिर रहमत की करम नवाजी। तो अब हम अपनी सेकंड नशिस्त की तरफ चलते हैं और नातो मनकबत से इस नशिस्त का आगाज करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह तमाम सूबों की सूबा सिंध जोन 1 जोन 2 और इसके साथ सूबा बलूचिस्तान की सूबाई रिपोर्ट पेश की जाएगी। हमारी मरकजी क़यादत माशाल्लाह मौजूद है। इसके साथ साथ इंशाल्लाह जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन सूबा सिंध के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब खलीफा मखदूम आदम साहब अपने खुसूसी लेक्चर फरमाएंगे और साथ ही हमारे मरकजी सदर मोहतरम जनाब शकील अहमद तारी साहब भी अपना लेक्चर फरमाएंगे। तो ये हमारी मुख्तसर नशिस्त है। आप तमाम दोस्त मोहब्बत और शौक के साथ बैठें और यकीनन आपको मजा भी आ रहा होगा। आपने कुछ लम्हे पहले अल्लाह वालों का दीदार भी किया है, तो इस निस्बत को मद्देनजर रखते हुए मोहब्बत और शौक के साथ बैठते हैं और इस नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं। रहमतुल्लाह अलैह ने निस्बत के हवाले से एक बड़ा अच्छा कलाम लिखा है। उसी कलाम के साथ में मोहतरम जनाब अवैस साहब को आपकी तो मनकबत का नज़ारा आप बहलते जी अपने कहाँ जाते, चौखट से उठकर तेरे दीवाने कहाँ जाते। आज हम मुर्शिद की चौखट पे बैठे हुए हैं ना। बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहाँ जाते, तेरी चौखट से उठकर तेरे दीवाने कहाँ जाते। खुदा का शुक्र शम्मे रुख लिए आए तो महफिल में, जो पर्दे में छुपे रहते तो परवाने कहाँ जाते। अगर होती ना शामिल रस्म दुनिया में ये जहमत भी, किसी बेकस की मैयत को लोग दफनाने कहाँ जाते। अगर कुछ और भी गर्दिश में रहते दीदाए साकी, नहीं मालूम चक्कर खा के मैं खाने कहाँ जाते। और खुदा आबाद रखे, खुदा आबाद रखे सिलसिला इस तेरी निस्बत का, खुदा आबाद रखे सजन साईं, खुदा आबाद रखे सिलसिला इस तेरी निस्बत का, खुदा आबाद रखे सिलसिला इस तेरी निस्बत का। वगरना हम बड़ी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। नसीर अच्छा हुआ जो दर मिल गया उनका हमें वरना, कहाँ थमते कहाँ रुकते खुदा जाने कहाँ जाते, कहाँ थमते कहाँ रुकते खुदा जाने कहाँ जाते। इसीलिए कहा जाता है ना कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, सजन साईं आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सजन साईं आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब अवैस पालारी साहब से तशरीफ लाए और मुख्तसरन नातो मनकबत का नज़ारा पेश फरमाएं। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। मेरा गदा मेरा मगदा मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मगदा मेरा गुलाम
से ही मेरे काम आए। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। कर लिया नौश जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन बन गए दर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वफा कर दिया। सब कुछ उम्मत की खातिर फिदा कर दिया, कर सब सुपर्द खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्न गए कर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिनको तो खेस को पे बुलाया गया, जिनको बेगुठे बिठा है सताया गया, जिनके बाजों को प्यार सारू लाया गया, जिनके गर्दन पे खंजर चलाया गया, जिनको तीरों से कराया गया। उस हुसैन इब्न है दर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। बावे जाड़ न जा, बावे जाड़ न जा, बावे जाड़ न जा। आवे मेरे मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान। मेरे आमन मेरे आवे जाड़ न जा, तेरे जिया मैनू और न कोई, तेरे जिया मैनू और न कोई। जोड़ा जंगल रेला रोगी, जोड़ा सारा जहां, जोड़ा में सारा जहां। मेरे आवन मेरे तेरे कुर्बान। मुहिनुद्दीन औलिया मैं पीर पाया, सज्जन साई औलिया मैं पीर पाया। मेरा साई औलिया सज्जन साई औलिया, सज्जन साई औलिया, सज्जन साई औलिया, सज्जन साई औलिया। तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया
वाहिद सैदा सानो गायल करके फिर खबर न लिया सानो गायल करके फिर खबर न लिया तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 तेरे 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 इश्क नचाया कर थैया 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 तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 चूरियां पावा फरीदा जमिल पर सोना रो रो हाल सुनावा रो रो हाल सुनावा रो रो हाल सुनावा रो रो हाल सुनावा सानू को जी देख न छड़वे सानू को जी देख न छड़वे तुसा भले आदे हथ लजवे तुसा भले आदे हथ लजवे ये सोना दुख विच राजी मैं सुख नो चुले पावा फरीदा दिल पर सोना रो रो हाल सुनावा रो रो हाल सुनावा रो रो हाल सुनावा। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर हदिया नातो मनकबत और अहले बैत की शान में मनकबत का नज़ारा पेश कर रहे थे मोहतरम जनाब अवैस पालारी साहब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी आवाज़ में आपकी तर्ज लहन में मज़ीद बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह मुर्शिद कामिल की मनकबत सुनने के बाद लुत्फ जो आया है यकीनन आप दोस्त महसूस हुए हैं और अब इस प्रोग्राम की मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। दिल तो चाहता है कि तारीफ मुर्शिद होती रहे और इंसान सुनता रहे और बेमस्त होता रहे, लेकिन हमने वक्त के तकाजों को भी मद्देनजर रखना है। दोस्त काफी दूर दराज से भी तशरीफ लाए हैं, उन्होंने वापस भी जाना है। तो बहरहाल आज की इस बज़म के इस्तकबालिया को पेश करने के लिए मैं मरकजी मुआविन सदर मोहतरम जनाब राव मोहम्मद फरहान तारी साहब से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाए और आज की इस नशिस्त का इस्तकबालिया पेश करें, क्योंकि आज की ये नशिस्त हमारी मरकजी बॉडी के ज़ेरे साया अंडर मॉनिटरिंग हो रही है। इसे होस्ट जमात सुबह सिंध जोन 2 ने किया है, लेकिन इसके जो भी मुकम्मल शेड्यूल और मामलात हैं वो मरकजी बॉडी की सरपरस्ती में हो रहे हैं। तो मरकजी बॉडी की जानिब से इस्तकबालिया पेश करने के लिए मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब राव मोहम्मद फरहान तारी साहब से तशरीफ लाएं और आज की नशिस्त का इस्तकबालिया पेश फरमाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, सजन सही आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। रूहानी तलबा जमात पंजाब खैबर पख्तूनख्वा वफद को सिंध और बलूचिस्तान की तंजीमी व तबलीगी व रूहानी वफद पर
खुशामदीद कहता हूँ आज की इस इख्तितामी और ख़ास नशिस्त में दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। जिए आयोनी पखेर रागले भली करे आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम अजर अजीम अता फरमाए। मेरे मुर्शिद मुरब्बी के प्यारे खुलफाए कराम, जमात इस्लामी सूबा बॉडी, आप तमाम का मैं बहुत ही मशकूर हूँ और दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ तशरीफ लाकर हमारी हौसला अफजाई फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रूहानी तलबा जमात पाकिस्तान के मरकजी सदर जनाब एडवोकेट शकील अहमद राजो साहब और मरकजी ओहदेदारान को इस इख्तितामी नशिस्त का हिस्सा बनने पर आज खुशामदीद कहता है। इसके साथ साथ रूहानी तलबा जमात सूबा सिंध जोन 1, सूबा सिंध पंजाब जोन 1, पंजाब जोन 2, बलूचिस्तान और दीगर जो दोस्त यहाँ पर तशरीफ लाए, आप तमाम अहबाब को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे शेख कामिल, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, ख्वाजा ख्वाजगां कुतुब दौरान ख्वाजा मोहम्मद ताहिर अल मारूफ महबूब सजन साईं दामत बरकातुल आलिया को खिज़री हयाती अता फरमाए। अल्लाह ताला आपका साया तदेर हमारे सरों पर सलामत रखे और आप सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुर्शिद मुरब्बी का मंजूर नजर बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम जनाब राव मोहम्मद फरहान ताहिरी साहब आज की इस बज़म का इस्तकबालिया पेश कर रहे थे। अब आज मुल्तमिस है हमारे पंजाब वफद के जो इंचार्ज हैं, बेसिकली मरकजी बॉडी की तरफ से 2 वफद जो हर साल पंजाब, एक वफद जो बलूचिस्तान और सिंध के दोस्त पंजाब और केपी के जाते हैं, उनके इंचार्ज मरकजी बॉडी की तरफ से राव फरहान साहब थे और पंजाब और केपी के का वफद जो सिंध और बलूचिस्तान तशरीफ लाया है, उनके इंचार्ज मोहतरम जनाब मोहसिन हसन ताहिरी साहब, आप मुआविन हैं मरकजी जनरल सेक्रेटरी रूहानी तलबा जमात पाकिस्तान से, तशरीफ लाएं और अपनी वफद के हवाले से रिपोर्ट पेश करें। मोहतरम जनाब मोहसिन हसन ताहिरी साहब। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना। अल्हम्दुलिल्लाह हजूर किबला आलम महबूब सज्जन साईं मज़ल्लल्लाहु अलैहि की निगाहें करीमी से इस बार पंजाब से 28 दोस्त इस वफद में शामिल हुए, जिसमें 2 दोस्त KPK के थे, 11 दोस्त सूबा पंजाब जोन 2 के थे और 15 दोस्त सूबा पंजाब जोन 1 के थे। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह ये काफिला अपने मुर्शिद मुरब्बी की इस पाक सरजमीन पर जब उतरा तो इस बार 9 ऐसे दोस्त थे जो कि बिल्कुल पहली मर्तबा इस वफद में आ रहे थे। उर्स मुबारक पे तो हाजिरी नसीब होती थी उन्हें, लेकिन इस ऐसे काफिले में जो कि नौजवान स्टूडेंट्स पे मुश्तमिल है, उसमें फर्स्ट टाइम वो जो दोस्त हैं इस ग्रुप में शामिल हुए और इस वफद में शामिल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस 28 दोस्तों के काफिले में CA क्वालिफाइड दोस्त भी हैं, मैकेनिकल इंजीनियर के स्टूडेंट भी हैं, लॉ के स्टूडेंट भी हैं और उसके बाद मेडिकल के स्टूडेंट भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वही मिशन जो कि हुजूर किबला आलम रूहानी तलबा जमात से तवक्को करते हैं, उसी पर चलते हुए ये सिंध के अजला में गए और जाकर काम सीखने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हम आए, हम अपने मुर्शिद कामिल की सरजमीन पर आए, हम सिर्फ इसीलिए आए कि हमने यहाँ पे सीखना है। हमारे पंजाब में वो काम नहीं है, हमारे पंजाब में उस तरह से रूहानी तलबा जमात का वो मयार नहीं है जो कि होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हमसे बहुत आगे हैं और हम जब भी पंजाब से निकलते हैं और सिंध में रूहानी तलबा जमात के प्लेटफार्म पर आते हैं तो हम हमेशा सीखने के लिए आते हैं, हम हमेशा यहाँ से कुछ हासिल करने के लिए आते हैं।
और उन चीज़ों के लिए मैं माजरत खा हूँ, क्योंकि हम पंजाबियों का एक खासा है कि हम बोल देते हैं, बाद में सोचते हैं कि हमने बोला क्या। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरह भी इसको कह सकते हैं कि गिलास आधा खाली नहीं है। हमने किबला मोहतरम सिद्दीक साहब से ये बात सीखी कि गिलास आधा भरा हुआ है, पूरा कोई भी नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों ने, क्योंकि पंजाबी है मैंने आपको बताया, बोल दिया, आप सोच रहे होंगे, तो मैं निहायत ही मुअद्दबाना आपसे माजरत ख्वाह हूँ। किसी का दिल तोड़ने का मकसद नहीं था, सिर्फ जो दोस्तों ने वहां पे फील किया वो कह दिया, जबकि हमें गिलास भरना चाहिए था, खाली नहीं कहना चाहिए था। अगर किसी की दिल आजारी हुई तो मैं उससे माजरत खा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल नहीं हैं। हमारे अपने बहन भाई घरों में हमारे जूते पड़े हों, वो पाँव से साइड पे करते हैं, खुदा की कसम आप लोग सरों पे उठाते हैं। हमारी ये औकात नहीं है। अगर ये निस्बतें हैं तो मेरे सजन साईं से हैं, अगर ये निस्बतें हैं तो मेरे शेख कामिल के वजूद से हैं, जो हमेशा रहने वाला है, हमारे दिलों में बसने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल नहीं हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जब आप भी पंजाब आएंगे हम आपको सर आंखों पे बिठाएंगे। अब आप हमारे मुर्शिद कामिल के खास वो नौजवान हैं जिनको हुजूर सोना सही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जन्नती नौजवान बोला है। तो वक्त तवील होता जा रहा है, दिल बहुत कर रहा है कि मैं कुछ करूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। ये एक सिलसिला चलता है, आप दोस्त भी पंजाब आए, हम भी सिंध आए, अब जो है हमने ये खत्म करके वापस जाना है। तो चंद अशार अगर हुसैन भाई इजाजत दें कि घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा। फिजाए दोस्तां को अब बदलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है। लगा के हाजिरी चुपके निकलना लाजमी ठहरा। किसी रास्ते पे मिल जाएं, किसी मंजिल पे मिल जाएं, किसी रास्ते पे मिल जाएं, किसी मंजिल पे मिल जाएं, बशर्ते जिंदगी है दोस्त मिलना लाजमी ठहरा। यही लम्हा यही लम्हा यही लम्हा दिलों पर बारहा पहले भी गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी तलबा की जमात की नशिस्तें बहुत खास होती हैं और हमेशा हुजूर किबला आलम की खुसूसी निगाहें करीमी होती हैं इस पे। तो यही लम्हा दिलों पर बारहा पहले भी गुजरा, मगर वक्ते जुदाई दिल मचलना लाजमी ठहरा। मगर वक्ते जुदाई दिल मचलना लाजमी ठहरा। कहीं जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज न कह दें, कहीं जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज न कह दें। तकाजा है ये मजलिस का संभलना लाजमी ठहरा। मोहसिन भाई, बात वही है कि जब रूहानी तलबा जमात वाले मिलते हैं तो फिर बिछड़ने को दिल नहीं करता, लेकिन बिछड़ना लाजमी ठहरा। लेकिन सजन साई की निस्बत हमें मिलाती रहेगी, इंशाअल्लाह हमेशा मिलाती रहेगी, ये बहारें कायम रहेंगी। मौजूद हसन ताहिरी साहब माशाअल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में अपने पंजाब के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे, इस पूरे वफद के हवाले से। और एंड में शाइन ने जो गजल इस प्यारे अंदाज में पेश की है, तो दिल तो चाहता है कि बस ये शायराना अंदाज चलता रहे और हम महव होकर सुनते रहें। चलते हैं अपनी अगली रिपोर्ट्स की तरफ। अब हमारे 3 सूबाई रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। वक्त की किल्लत है, मुख्तसर अंदाज में सूबाई जनरल सेक्रेटरीज अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। सबसे पहले मैं मुल्तमिस हूँ जिला सूबा बलूचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब शफी चन्ना ताहिरी साहब से आप तशरीफ लाएं, रूहानी तलबा जमात सूबा बलूचिस्तान की रिपोर्ट पेश करवाएं। मोहतरम जनाब शफी चन्ना ताहिरी साहब। जज़ाकल्लाह। थोरन मथे थोरा मुते सजण पीर जा, थोरन मथे थोरा मुते सजण पीर जा, थर में वारी थोरी ते खांब घनेरा, बलायूं ऐं भेरा गणे गणी जिस केतरा। आज मोहम्मद शफी चन्ना ताहिरी सूबे जनरल सेक्रेटरी। आज एमफिल एजुकेशन चल रही है सही, इस वक्त कोर्स वर्क मुकम्मल हो चुका है, अभी आज इसकी रिसर्च होनी है। आज ने पहले भी रिक्वेस्ट की थी सिद्दीक भाई से कि आज इसको सूबे में ओहदा ना दे, आज जिले में काम करना चाहता है, क्योंकि आज नाकारा है और आज ने बिल्कुल भी काम नहीं किया इस बार भी। तो
लेकिन जो दोस्तों ने काम किया है वो रिपोर्ट आप दोस्तों के सामने पेश की जा रही है। सूबे बलूचिस्तान के जो अजला कुछ जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर वो तो सिंध जोन 1 के अंडर हैं, और हमारे पास जो 5 अजला हैं उनमें ज़िला लसबेला, ज़िला हब, ज़िला आवरान, ज़िला खुजार और ज़िला कोयटा हैं। तो ज़िला लसबेला में टोटल 14 ब्रांचेस हैं, उनमें से 8 ब्रांचेस इस वक्त फंक्शनल हैं, और सबसे बेहतरीन जो ज़िला हब है उसमें 27 ब्रांचेस हैं, उसमें 18 ब्रांचेस जो हैं वो बाकायदा यानी कि फंक्शनल हैं, फंक्शनल ब्रांचेस हैं जो मुकम्मल बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। इसके अलावा आवरान में 7 ब्रांचेस हैं जो इंतहाई डिफ़िकल्ट एरिया है बलूचिस्तान के हिसाब से, वहाँ पर 3 ब्रांचेस जो है वो फंक्शनल है। कोयटा में 1 ब्रांच है और खुजार की अभी सिलेक्शन होना बाकी है। तो खिदमत खल के हवाले से रूहानी तलबा जमात सूबा बलूचिस्तान ने जो अभी फ्लड आया था इसमें काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आरटीजे ने, ज़िले दोस्तों ने अच्छे तरीके से, जो दोस्त परेशान थे, जिन दोस्तों को ज़रूरत थी उनकी पैसों की सूरत में और राशन की सूरत में और दूसरे सामान की सूरत में उनकी मदद की। इसके अलावा तालीम के हवाले से साईं अर्ज़ करता चलूँ कि सूबा बलूचिस्तान के अंदर कैरियर काउंसलिंग की बुनियाद रूहानी तलबा जमात ने रखी है। इसके अलावा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के हवाले से जो सेशन कंडक्ट किए गए वो भी आरटीजे ने ही उनकी बुनियाद रखी, इससे पहले किसी तंजीम ने इसकी बुनियाद नहीं रखी, और उसमें मेल और फीमेल ने काफ़ी बड़ी तादाद में शिरकत की थी। और बिज़नेस के हवाले से ऑनलाइन सेशन शान जावेद साहब आए थे, तो वहाँ पे ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें हब में 2 जगह पे उस सेशन कंडक्ट किया गया। गडानी में एक सेशन कंडक्ट किया गया और उथल में एक सेशन का इनेकाद किया गया। खेल के हवाले से क्रिकेट टूर्नामेंट भी होते हैं आरटीजे के प्लेटफॉर्म पर, और फ्यूचर में जो हमें करना है तो उसमें एक करियर काउंसलिंग है। इसके अलावा आरटीजे के प्लेटफॉर्म पे जो हम कोशिश करते हैं कि सेहत के हवाले से हमें सेशन कंडक्ट करने हैं, और हम एक बैलेंस डाइट के ऊपर प्लान बनाने के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि आजकल मेरे ख्याल में शुगर के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान शायद पहले नंबर पे है इस वक्त डायबिटीज़ में। तो क्योंकि खुराक हमारी बेहतर नहीं है, हम सही तरीके से बैलेंस डाइट का यूज़ नहीं करते, इस वजह से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कोशिश करें इंशाल्लाह, आप दुआ कीजिए कि हमारा काम मज़ीद बेहतर हो। और इसी अल्फाज के साथ में इजाज़त चाहूँगा। मोहतरम जनाब शफी चन्ना तारी साहब, जनरल सेक्रेटरी रूहानी तलबा जमात सूबा सिंध बलूचिस्तान, अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर रहे थे। मुल्तमिस हूँ रूहानी तलबा जमात सूबा सिंध जोन 1 के जनरल सेक्रेटरी हक नवाज तारी साहब से तशरीफ लाएं, अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश फरमाएं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अहले इश्क़ व मोहब्बत, खुलफ़ाए ज़ी वक़्कार, अहले इल्म व दानिश, जमायत इस्लाहुल मुस्लिमीन के सूबाई, मरकज़ी और ज़िल्लाई अराकीन और मेरे महबूब मरकज़ी कायदीन रूहानी तलबा जमायत और यहाँ मेरी आंखों के सामने बैठे हुए रूहानी तलबा जमायत के काफ़िले के हम सफ़र साथियों, मैं आप सब की खिदमत में मोहब्बतों और अकीदतों भरा सलाम पेश करना चाहता हूँ। जी तनी के जन जीण सेखारियो, जी तनी के जन जीण सेखारियो, खिलण सेखारियो, खुश रहण सेखारियो, खुदा आबाद रखे। जी तनी के जन जीण सेखारियो, खुश रहण सेखारियो, खिलण सेखारियो, सदा आबाद रहन मुंहिंजा सुहणा सजण साईं, जन असां खे ऐन सेखारियो, शीन सेखारियो, काफ सेखारियो। चूंकि कोई खास कारकर्दगी नहीं है, रिपोर्ट तो है नहीं, हम तो बड़े लुत्फ से मनाकबत सुन रहे थे, मगर हुक्म हो गया। तो साईं जी रूहानी तलबा जमायत सूबा सिंध जोन 1 की जो सिलेक्शन हुई थी वो 21 दिसंबर 2022 को हुई।
अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी तलबा जमायत सूबा सिंध जोन 1 की बॉडी ने मिलकर ये अहद किया कि हमने बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर और बेहतर अंदाज में अजला की सिलेक्शंस करनी है। तो तकरीबन हमने मिड ऑफ जनवरी में सिलेक्शंस मुकम्मल कर ली थी, मगर कुछ अजला रह गए थे 2-3, तो उनकी सिलेक्शन में हमने इसलिए ताखीर की कि जैसे सिलेक्शन जो है वो माना खैज है, तो इसलिए हमें फरवरी के दूसरे हफ्ते तक हमने तमाम सिलेक्शंस अपनी मुकम्मल कर ली। और इसी तरह से ब्रांचेस में भी जो सिलेक्शंस का सिलसिला था, वो अमल था, वो अल्हम्दुलिल्लाह फरवरी के आखिर तक मुकम्मल हुआ। और उसी के साथ साथ फिर सालाना और मुबारक हुजूर पीर मिठा साईं नवरुल्लाह मरकज़हुम का ऐलान भी हो गया। और जो हमारी हैसियत थी मरकजी बॉडी के हुक्म के मुताबिक, जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद की गई थी, फुकरा जो आए हुए थे वहाँ उनको पानी पिलाना दौरान लंगर, और वहाँ लंगर के लिए शापर की कटिंग करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अजला के दोस्तों के तावन से हमने वो बखूबी काम सरअंजाम दिया। और उसके साथ साथ रमज़ान ट्रांसमिशन जो रूहानी तलबा जमायत पाकिस्तान की तरफ से मुनाकिद की गई, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबाई जो अजला हैं हमारे, उन्होंने भरपूर अपनी शिरकत फरमाई। और उसी की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 अजला ने बेस्ट अटेंडेंस अवार्ड भी जीता है इस साल। तो उसके साथ साथ सही ईद मिलन पार्टीज का इनेकाद भी हमारे सूबे के मुख्तलिफ अजला में हुआ है। हमारी जो ब्रांचेस हैं उनका तादाद तकरीबन 100 से ज्यादा है। हमारी फिजिकल मीटिंग्स जो सूबाई हुई है उनका तादाद 2 और 5 ऑनलाइन मीटिंग हुई है। हमारा जो फिजिकल मीटिंग में हमारी एजेंडा थी वो ये थी कि हमें सही माजरत के साथ आप खड़े हैं थोड़ा, तो हमारी एजेंडा ये थी कि हमें अजला की विजिट्स करनी है, क्योंकि दोस्त आज बता रहे थे तो आज चाह रहा है कि 1-2 मिनट के अंदर वो आपके साथ शेयर कर ले। तो हम चाह रहे थे कि हम वहाँ जाएं, अजला में विजिट करें, मगर हुआ यूं कि जैसे ही हमने 30 अप्रैल को मीटिंग रखी ईद के बाद, रमज़ान वाली ईद के बाद, तो जून में पेपर अनाउंस हो गए मैट्रिक और इंटर के सिंध भर में। तो उस वजह से जिन अजला से हम राब्ता कर रहे थे वो कह रहे थे कि सही हमारे पेपर हैं, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर IBA टेस्ट आ गई, तो हम मुसलसल मतलब के जैसे ना बहाने तलाश करने लगते हैं, फिर हमें बहाने मिलते गए और हम भी ठंडे पड़ गए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आए हुए हैं पंजाब वाले दोस्त, तो दोस्त माशाल्लाह रिपोर्ट दे रहे थे। और ये कि साईं हम दूसरी ये बात है मेन जो हमारे है जोन 1 में, वो है हम रूरल एरियाज हमारे हैं, तो वहाँ तालीम की कमी है बहुत। वो तालीम की कमी की वजह से भी काफ़ी मामला जो हैं आगे पीछे हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्तों ने बहुत कोशिश की है कि इसको बेहतर बनाया जाए। और शकील साहब हमारे मरकजी सदर, उन्होंने भी मुझे ये कहा था कि हम कोई ऐसा प्लान करें कि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करें हम अपनी रूरल एरियाज में, जैसे काम को मज़ीद बेहतर किया जाए। तो इस हवाले से सही हम इंशाअल्लाह तैयार हैं। जो भी आप, मुझे तो आज आप दोस्तों पर अश्क आता है आपकी किस्मत पर कि अल्लाह की रहमत आप पर बरस रही है, आप वहाँ से आए हैं। यकीनन हमसे कोताही हुई है, मैं आजिज़ इसका एतराफ़ करता है। और मैं अपनी सूबाई बॉडी की जानिब से, अपनी सारी सूबाई बॉडी की जानिब से आपसे दस्त बस्ता माजरत ख्वाहूँ, जो हमें हक अदा करना चाहिए था वो हम ना कर सके हैं। तो आजिज़ इंशाअल्लाह ताला इसी अज़म के साथ इस मुक़द्दस जगह से ये अहद करते हुए माइक साईं के हवाले कर रहा है, बन के दीवाना करेंगे खल्क को दीवाना हम, बन के दीवाना करेंगे खल्क को दीवाना हम, बरसरे मिंबर सुनाएंगे तेरा अफसाना हम। जज़ाकल्लाह। मोहतरम जनाब हक नवाज तरी साहब रिपोर्ट पेश कर रहे थे मुल्तमिज़ असदुल्लाह गोलो साहब से, जनरल सेक्रेटरी जमात सूबा सिंध जोन 2 तशरीफ लाए और रिपोर्ट पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी तलबा जमात पाकिस्तान के मरकजी कायदीन, पंजाब से आए हुए दोस्त
और उसके अलावा जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन के मरकजी व सूबाई कायदीन, हुजूर किबला आलम के प्यारे खुलफाए किराम और तमाम फुकरा के खिदमत में आजिज़ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आजिज़ रूहानी तलबा जमात सूबा सिंध जोन 2 की रिपोर्ट पेश करने की सादत नसीब हुई है। सूबाई सिलेक्शन हमारी 18 दिसंबर 2022 को हुई, जो कि ऑनलाइन मीटिंग के जरिए हुई। उसके बाद सूबाई मीटिंग्स की तादाद टोटल 8 है, जिसमें 3 फिजिकल मीटिंग्स हैं, उसके अलावा 5 ऑनलाइन मीटिंग्स हैं। हमारे जोन के अंदर टोटल अदला की तादाद 18 है, जिसमें कराची कोरंगी, कराची गरबी, शर्की, मलीर जोन 2 बिन कासिम और मलीर जोन 3 गडाप जिसको कहा जाता है, लयारी, जामशोरो, हैदराबाद, मटियारी, नवाबशाह, सांगड़, बदीन, ठट्ठा, सजावल, टंडोलायार, उमरकोट है। इस मरतबा हमने टोटल अदला की जो सिलेक्शन की है वो 16 है, 2 अदला रहते हैं। इंशाल्लाह अगस्त के महीने में हमारे प्लान्स हैं, उनकी हम सिलेक्शन मुकम्मल कर लेंगे। उसके साथ साथ हम चाह रहे हैं कि मीरपुर खास में इस वक्त कोई भी हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो हम हमारी पूरी कोशिश है कि वहाँ पे हम मीरपुर खास में अगस्त के महीने में उसकी सिलेक्शन कर लें। हमारी सूबाई वार्ड की सिलेक्शन के बाद जनवरी के अंदर तमाम अजला की सिलेक्शन कंप्लीट की गई। फरवरी के महीने में डिस्ट्रिक्ट लयारी की तरफ से कश्मीरी डे मनाया गया जिली सतह पर, और इसी दौरान और अजला ने अपने ब्रांचेस की सिलेक्शन कंप्लीट की। 18 फरवरी को टंडोलायर की तरफ से तरबियती वर्कशॉप किया गया, जिसमें मरकजी सीनियर नायब सदर जनाब मोहम्मद सिद्दीक ताहिरी साहब और कायम मकाम जनरल सेक्रेटरी उस्मान आरई ताहिरी साहब, सूबाई जनरल सेक्रेटरी आजिज असदुल्ला गोला ताहिरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी शाहरुख मुगल और फाइनेंस सेक्रेटरी अब्दुल गफ्फार ताहिरी साहब ने शिरकत फरमाई। उसके बाद 5 मार्च को उर्स मुबारक के हवाले से रूहानी तलबा जमात की पानी पिलाने की ड्यूटी होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिला के तमाम नौजवान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लंगर के दौरान पानी पिलाने की ड्यूटी सर अंजाम दी। उसके बाद फरवरी के महीने में हमारे सूबाई उहदेदार जोन 1 के हैं, उनकी वालदा का ऑपरेशन था, तो उसके हवाले से हमने ब्लड की बोतलें भी उनको फराम की डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की तरफ से। 13 मार्च को डिस्ट्रिक्ट टंडोलायर की तरफ से करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें सीनियर नायब सदर जनाब मोहम्मद सिद्दीक ताहिरी साहब और दीगर मेहमानान ने शिरकत फरमाई। 21 मार्च को हुजूर किबला आलम की यौम विलादत के हवाले से मरकज रूहानी तलबा जमात पाकिस्तान यानी मरकजी बॉडी की तरफ से हमें टास्क दिए गए, जिसमें कब्रिस्तान की सफाई, शजरकारी, ब्लड डोनेशन कैंप, सेहत के हवाले से मेडिकल कैंप, हॉस्पिटल विजिट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से किसी न किसी एक्टिविटी को किसी न किसी अजला में परफॉर्म किया गया है। उसके साथ साथ रूहानी तलबा जमात जिला कोरंगी की तरफ से ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें 28 बोतलें कलेक्ट की गई हैं और जिन्हें अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करवाया गया है। जिस भी पीर भाई को जरूरत पड़ती है ब्लड की, तो इमरजेंसी बेसिस पर उनको ब्लड दिया जाता है। रमजान ट्रांसमिशन के हवाले से रूहानी तलबा जमात के तमाम हमारे ब्रांचेस ने ट्रांसमिशन देखी। उसके अलावा प्रोग्राम्स हमारे बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम की कमी की वजह से आखिरी 2 अशायर मोहसिन भाई और पंजाब के दोस्तों को डेडिकेट करके मैं अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करूंगा। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का ये रंग वही, कोई आता है कोई जाता है, महफिल का ये रंग वही, सजन साई की इनायत जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। और जो कमी पेशी हुई है निशिस्त के दौरान, अलविदा चमन वालों खताएं माफ करना, अलविदा पंजाब वालों खताएं माफ करना, जब भी चमन में बाहर आए हमें भी याद रखना। जज़ाकल्लाह। सुबह रिपोर्ट्स का मरहला मुकम्मल हुआ। किबला शकील साहब कह रहे थे कि साईं टाइम शॉर्ट है तो दोस्त रिपोर्ट्स लंबी कर देंगे। आज इसने अर्ज की थी, बस शुक्र है कि हो गया मामला। दोस्तों से गुजारिश है कि अब हमारी जमात इस्लामी मुस्लिमीन की सुबह की आदत का लेक्चर होगा, तो तमाम दोस्त जो हैं मुतवज्जे हों, और जो दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं बराए मेहरबानी इस नशिस्त वाले हिस्से में तशरीफ ले आए। मैं इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब खलीफा मखदूम आदम ताहिरी साहब से, आप जनरल सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी मुस्लिमीन सूबा सिंध के, तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। मोहतरम जनाब खलीफा मखदूम आदम ताहिरी साहब। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दुए दे के ये बूटे मैंने पाले हैं। निहायती वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम मेरे महबूब मुर्शिद के नायबीन, खुलफाए किराम, उलमाए इज़ाम और जमायत इस्लाहुल मुस्लिमीन व रूहानी तुलबा जमायत से जिस सतह से भी दोस्त ताल्लुक़ रखते हैं, मरकज़ी, सूबाई व ज़िलई तमाम दोस्तों को आजिज़ का अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ही आजिज़ रूहानी तुलबा वाले दोस्तों को खराज तहसीन पेश कर रहा है कि इस उम्र में, नौजवानी के आलम में, जहां पे नौजवान पता नहीं कौन कौन से कामों में मसरूफ है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अपने पीर की इस निस्बत से और उनकी इस क़ियादत से कि उन्होंने हमें ऐसा रास्ता दिखा दिया ताकि इस्लाहुल मुस्लिमीन वाले भी अल्लाह और उसके रसूल के कामों में लगे रहें और हमारे नौजवान भी फारग ना बैठे, वो भी अपनी अपनी तय के अंदर अपनी अपनी इर्द गिर्द में अल्लाह और उसके रसूल की बातें करते रहें। और मैं कुर्बान जाऊं अपने पीर के पैगाम पे और उनकी उस शख्सियत पे और उनके उस रूहानी व नूरानी तरबियत पे कि जिन्होंने हमें तंजीम के हुस्न से नवाजा। वैसे देखा जाए कि तसव्वुफ और तंजीम दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकती, लेकिन ये हुजूर क़िबला आलम की करामत है कि दोनों को एक जगह रखा है और ऐसे तरीके से काम हो रहा है। तसव्वुफ कहता है कि भाई किसी की ऐब जोई ना करें, किसी की कोई कमी कोताही है तो उसको ना बताएं। तंजीम कहती है भाई नहीं, किसने कमी की है उसको खोल के रख दो, भले सबके सामने खोलो। तो ये तंजीम का हुस्न है। सूबा पंजाब से और KPK से जो दोस्त आए हैं, ये मेरे पीरो मुर्शिद के मेहमान हैं। ये आज महसूस कर रहा है कि हम दोस्तों की अच्छे तरीके से खिदमत नहीं कर सकते, मेहमान नवाजी नहीं कर सके। तो इसमें एक ये भी अमल है कि कोऑर्डिनेशन रूहानी तुलबा जमात और इस्लाहुल मुस्लिमीन का कुछ गैप इस साजिश को नजर आ रहा है कि अगर इस विजिट की इस्लाहुल मुस्लिमीन को इत्तला दिया जाता तो हो सकता है कि इस विजिट को हम और फ्रूटफुल बनाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पीर और मुर्शिद की कायदाना सलाहियत है कि वो हमें हर प्लेटफॉर्म पे, आखिरत तो हमारी इंशाअल्लाह ताला संवरी गई है, लेकिन मौजूदा दौर में जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि आप आलीशान जिंदगी गुजारें। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कारोबारी तबके से ताल्लुक रखते हो, चाहे आप काश्तकार हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने हमारे पीर ने ऐसा हमें रास्ता बता दिया और ऐसी गाइडलाइन हमें दे दी है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे निकलेंगे तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी ही कामयाबी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों की रिपोर्टें सुनी, सूबाई बॉडी की भी रिपोर्टें सुनी और जो जिले के दोस्त विजिट करके आए अजला की वो भी रिपोर्ट सुनी। बहुत खुशी महसूस हुई और ये जो प्रोग्राम और ये जो इश्क और मोहब्बत का बज़म रूहानी तुलबा के दोस्तों ने ये प्रोग्राम इनेकाद किया और जो इसके मुंतज़मीन हैं उनको भी खराज तहसीन पेश कर रहा है, खुसूसन रूहानी तुलबा जमात की मरकजी बॉडी को ये आज इस खराज तहसीन पेश कर रहा है कि ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें और हमारे नौजवानों को हिम्मत अफजाई करने के लिए ऐसे प्रोग्राम जरूर है। ये आज एज सूबाई जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन रूहानी तुलबा वालों के साथ हर मामले में तावन करने के लिए हम हाजिर हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जिला सतह पे या सूबाई सतह पे तावन किया भी है। अगर इससे भी मजीद हमें
आपको ताउन की जरूरत है इस्लाह मुस्लिमीन की, इसी जिले में अगर आपकी सिलेक्शन रुकी हुई है तो वो आप बताएं, इंशाल्लाह ताला हम आपसे कोऑपरेट करेंगे। इस्लाह मुस्लिमीन के जिला बॉडी आपसे कोऑपरेट करेगी। हम तो कहेंगे भाई जितने फकीर है सबके बच्चों को आप रूहानी तुलबा में एज अ मेंबरशिप फार्म भर दें, तो थोड़ा आप भी जागेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम भी दोस्तों को जगाएंगे। तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आप दोस्तों ने दावत दी और इतनी प्यारी महफिल में हमें बैठने का मौका मयसर नसीब फरमाया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन सूबा सिंध मोहतरम जनाब मखदूम आदम तायरी साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। माशाल्लाह सूबाई बॉडी का इस प्रोग्राम में भी हमारे साथ ताउन है, कोऑपरेट है, और जब भी हम साईं वालों को अर्ज करते हैं तो साईं, हालांकि काजी साहब ने कहा था कि हमारे विजिट हैं, काजी साहब को आज इसने फ़ोन किया तो काजी साहब कह रहे थे हमारे ऑफिशियल विजिट है। मैंने कहा साईं हमारा प्रोग्राम है सालाना, साईं ने कहा इंशाल्लाह हम ज़रूर शिरकत करेंगे। और माशाल्लाह सूबाई बॉडी के दोस्त तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ताला आपका आना कबूल व मंजूर फरमाए और जौहरी तुलबा जमात और जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन को मिलकर काम करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मरकजी सदर मोहतरम जनाब शकील अहमद तारी साहब का लेक्चर हुआ चाहता है। तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो सामने तशरीफ ले आएँ और इसके बाद इंशाल्लाह पंजाब दोस्तों के लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। साईं को चंद अशार के साथ दावत देना चाहूँगा। साईं नशीद से खड़े हो गए हैं। ख़ास तौर पे डेडिकेट करना चाहूँगा रूहानी तुलबा जमात के नौजवानों को कि अनोखी वज़ा है सारे ज़माने से निराले हैं। अल्लामा इकबाल ने नज़म लिखी है तो पढ़ने के बाद महसूस होता है कि शायद रूहानी तुलबा जमात वालों के लिए लिखी गई है। उन्होंने नौजवानों को मुखातिब किया है और आप भी सुने, यकीनन आपको लुत्फ आएगा। अनोखी वज़ा है सारे ज़माने से निराले हैं, ये आशिक कौन सी बस्ती के यारब रहने वाले हैं, ये आशिक कौन सी बस्ती के यारब रहने वाले हैं। इलाजे दर्द में भी दर्द की लज्जत पे मरता हूँ, जो थे छालों पे कांटे नोक सोजन से निकाले हैं। और मशहूर शेर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा करते थे, फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। रुलाती है मुझे रातों को खामोशी सितारों की, निराला इश्क है मेरा निराले मेरे नाले हैं। न पूछो मुझसे लज्जत फातिमा बर्बाद रहने की, नशीमन सैकड़ों मैंने बनाकर फौक डाले हैं। नहीं बेगानगी अच्छी रफीक के राह मंजिल से, ठहर जाए शरर हम भी तो आखिर मिटने वाले हैं। और आखिर में लिखा मेरे अशआर एक बाल क्यों प्यारे न हो मुझको, मेरे टूटे हुए दिल के ये दर्द अंगेज नाले हैं, मेरे टूटे हुए दिल के ये दर्द अंगेज नाले हैं। अनोखी वज़ा है इनकी, अनोखी वज़ा है सारे जमाने से निराले हैं। ये आशिक अल्लाहबाद की बस्ती के रहने वाले हैं। फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। मुल्तमिस हूँ निहायत एहतराम के साथ रूहानी तुलबा जमात पाकिस्तान के मरकजी सदर मोहतरम जनाब एडवोकेट शकील अहमद तारी साहब से कि अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। निहायत वाजिबुल एहतराम खुलफाए कराम, उलमाए कराम, जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन के दोस्त, रूहानी तुलबा जमात के हम सफ़र साथी, तमाम अहबाब, तमाम दोस्तों को आज रूहानी तुलबा जमात के प्लेटफॉर्म से वेलकम करता है। वो बातें तो बहुत सी होती रहती हैं, हो भी चुकी हैं, लेकिन ये सिस्टम रस्मन हो रहा है, ये सिस्टम रस्मन हो रहा है। आज आपको अगर याद हो, कुछ दोस्त इसी वफद में पिछले साल भी आए थे और मोरो में हमने आपकी फाइनल नशिस्त की थी, तो वहां मैंने चंद सवाल किए थे आप दोस्तों से। सबसे पहला सवाल था कि आप मुझे बताएं कि आपसे सज्जन साईं क्या चाहते हैं। मैंने आप दोस्तों को कहा था कि आप मुझे बताएं कि सज्जन साईं आपसे क्या चाहते हैं। दूसरा मैंने आपको अर्ज किया था कि आप मुझे बताएं कि हम सज्जन साईं को क्या देते हैं।
और तीसरा मैंने आपको अर्ज किया था कि हमने सज्जन साईं से क्या सीखा है। तो इस पर मैंने पूरा साल काम किया खुद के लिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आप भी इस पर सोचें और इस पर मेहनत करें। लेकिन हकीकत ये बता रहा हूं आप दोस्तों को कि हम वहीं के वहीं, जिस तरह अब्दुल जब्बार साहब ने कहा कि मैं ठट्टा गया था, तो 10 साल पहले भी दोस्त वहीं थे, वही एक्टिविटीज थी, वही मामला थे, वही चीजें थी, और 10 साल के बाद आया हूं भी तो वही चीजें। अब मैं बीइंग प्रेसिडेंट आरटीजे पाकिस्तान इस चीज को फख्र समझूं कि भाई तसलसल कायम है, कंटिन्यूटी है, चीजें चल रही हैं, या मैं इस पर अलमिया समझूं कि हमने अभी तक क्या किया है, हम किस समझ जा रहे हैं। तो बातें बहुत सी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हम में वो एनर्जी है कि हम सुन पाएंगे और हम में वो एनर्जी है कि हम समझ पाएंगे। तो बहुत सी चीजें हमने बेहतर करनी है। सादा साहब ने आप तमाम दोस्तों को जो नसीहत फरमाई है, उन पर चंद बातें मैंने आपको नोट करवानी, सिर्फ नोट कर ले। इस पर हम फर्दन सेशंस करेंगे और इंशाल्लाह वेरी सून करेंगे। सबसे पहला सेशन होगा एजुकेशन पर, जो सादा साहब ने फरमाया, और दूसरा होगा बिजनेस पर, और तीसरा होगा न्यू आइडियाज पर, और चौथा आरटीजे के फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से। तो मजीद कोई गुफ्तगू नहीं होगी, आप तमाम दोस्तों के साथ इंशाल्लाह मिल बैठ के बहुत प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। आज सादा साहब ने फरमाया कि हम किसी को मतलब कुल्फी कहाँ की अच्छी है या कुल्फी कौन सी अच्छी है, तो हम उनको बताते कि कुल्फी इस तरह बनती है। आपसे जो पूछा जाता है वो बताएं, आप ये ना बताएं कि कुल्फी इस तरह बनती है। बहुत से मामला आते हैं। आज ने काफी चीजें नोट की अपने लिए, तो इंशाल्लाह बहुत सी चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह। कुछ दिन पहले भी मैंने उस्मान भाई को कहा कि कोविड की वजह से हमने 2 साल अपने लगाए, अभी जो 2 साल मिले हमने बहुत सी प्रैक्टिकल चीजें करनी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सही माशाल्लाह वक्त की नज़ाकत और तकाज़ों को समझते हुए साईं ने मुख्तसरन गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह ताला साईं का आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। पंजाब के दोस्तों से गुजारिश है कि वो करीब ही रहें। तो पंजाब के दोस्तों के लिए कुछ गिफ्ट का एहतमाम किया गया है। कोशिश थी कि कुछ अच्छा किया जाए पर कर नहीं सके। खास तौर पे हमारी जमात इस्लामी सूबाई बॉडी के उहदेदारान की तरफ से और मोहतरम जनाब खास तौर पे खलीफा तारिक मसूद ताहिरी साहब की जानिब से हमेशा ताउन भी करते हैं और बहुत ज़्यादा नवाजते भी हैं नौजवानों को। तो दोस्तों के लिए एक इमाम शरीफ का गिफ्ट है, उसके साथ साथ शजरा शरीफ और साईं की तरफ से एक छोटा सा लिफाफा है रकम की सूरत में आप दोस्तों के लिए, और हमारी सूबाई बॉडी की तरफ से आप दोस्तों के लिए सर्टिफिकेट मरकजी बॉडी के हुक्म पर जो बनाए गए हैं वो पेश किए जाएंगे। तो जिस दोस्त का नाम लिया जाए वो आता जाए और उसी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इमामा भी ले लें साथ में। आज इस इंतहाई अदब से सबसे पहले तमीज़ है मोहतरम जनाब खलीफा कर्नल गुलाम यासीन तारी साहब से कि आप आगे तशरीफ लाएं और अपने दस्ते मुबारक से दोस्तों को ये गिफ्ट इनायत फरमाएं। सबसे पहले शोबान आसिफ तारी साहब तशरीफ लाएं। शोबान आसिफ तारी साहब, उनके बाद अली जुबैर तारी साहब। शोबान आसिफ तारी साहब, अली जुबैर तारी साहब, उनके बाद हाफिज उमैर तारी साहब। दोस्त जल्दी जल्दी तशरीफ लाते जाएं, नमाज का टाइम। साईं इमाम बख्श साहब कह रहे हैं कि तमाम जो स्टेज पे दोस्त मौजूद हैं वो खड़े हो जाएं और मिलकर देते जाएं ताकि होता जाए। मैं नाम पुकारता जाऊंगा, दोस्त आगे तशरीफ लाते जाएं, जिस जिस दोस्त का नाम आता जाए। हाफिज उमैर साहब, हाफिज उमैर साहब, हाफिज उमैर के बाद राशिद महमूद साहब, राशिद महमूद साहब के बाद अब्दुल्ला आमिर साहब। काइंडली दोस्त तशरीफ लाएं। अब्दुल्ला आमिर साहब, वकास असलम ताहिरी साहब, वकास असलम ताहिरी साहब के बाद राय ज़ुहैब जाफर ताहिरी साहब, राय ज़ुहैब ताहिरी साहब के बाद उस्मान अली ताहिरी साहब, तनवीर हनीफ ताहिरी साहब, कामरान शौकत ताहिरी साहब, अब्दुल जब्बार ताहिरी साहब, अब्दुल जब्बार ताहिरी साहब के बाद तारिक जहान ताहिरी साहब, केपीके के दोस्त तारिक जहान ताहिरी साहब। अब्दुल जब्बार ताहिरी साहब हो गए।
ठीक है सही, मैं स्लो हो जाता हूँ, मेरे को तो फिक्र हो रही है, टाइम जल्दी हो रहा है। अब्दुल जब्बार तारी साहब हो गए, तारिक जहान तारी साहब तशरीफ लाए, तारिक जहान तारी साहब। तारिक जहान तारी साहब के बाद मोहम्मद जाने जाना तारी साहब। तनवीर तारी साहब को दें साईं, उनका रहता है सही। सर्टिफिकेट बाद में एक्सचेंज हो सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, आप लोग इकट्ठे ही ट्रेन में जाएंगे। सही सही का दें सही। अब है मोहम्मद जाने जाना तारी साहब। मोहम्मद जाने जाना तरीका तो मोहम्मद अली ताहिरी साहब, मोहम्मद अली ताहिरी साहब। उस्मान भाई, सिद्दीक भाई, सही। अब सबको एक साथ किया गया। हाफिज नासिर मकबूल ताहिरी साहब। सही जी, वो फिर कर लेंगे, आप ले लें फिलहाल कोई भी। हाफिज नासिर, मोहम्मद यासीन ताहिरी साहब। सही, हमने तरतीब से रखा था, दोस्त तरतीब से आए तो कौन सा चल रहा है? मोहम्मद यासीन ताहिरी साहब, यासीन साहब हो गए, यासीन साहब। मोहम्मद मुदस्सिर ताहिरी साहब, मुदस्सिर साहब का दें सही, मुदस्सिर साहब का दें। मोहम्मद सादिक ताहिरी साहब, मोहम्मद सादिक ताहिरी साहब। मोहम्मद शाजेब ताहिरी साहब। शोबान ताहिरी साहब। ये क्या लिखा है? कुबैब ताहिरी साहब, कुबैब ताहिरी साहब। जल्दी से साइन, कुबैब ताहिरी साहब। उसके बाद है मोहम्मद समीउल्लाह ताहिरी साहब, मोहम्मद समीउल्लाह ताहिरी साहब। समीउल्लाह के बाद मोहम्मद सलीम ताहिरी साहब। सलीम के बाद रियासत अली ताहिरी साहब, रियासत अली ताहिरी साहब। रियासत अली ताहिरी साहब के बाद मोहम्मद अमान ताहिरी साहब, मोहम्मद अमान ताहिरी साहब। ये है मोहम्मद अबरार ताहिरी साहब। साद अशरफ ताहिरी साहब, साद अशरफ ताहिरी साहब। तारिक वट्टू ताहिरी साहब। साईं तमाम दोस्तों को हो गया है। साईं, साईं को दें, साईं, साईं की पिक्चर नहीं, साईं को दें। साईं जल्दी करें। हाँ नहीं कर रहे, मरकज है, साईं जल्दबाजी करके हमने के मरना। साईं ये आप तमाम दोस्तों को गिफ्ट हैं जो पेश किए गए। साईं अब कुछ स्पेशल गिफ्ट हैं जो मरकजी बॉडी ने खुफिया तौर पर तैयार कराया अपनी मरकजी बॉडी के दोस्तों के लिए। सबसे पहले साईं मरकजी बॉडी की तरफ से मोहतरम जनाब खलीफा सिद्दीक तारी साहब जो कि सीनियर नायब सदर हैं रहमतुल्लाह जमात पाकिस्तान के, आपको मुकर्रर किया गया था दोस्तों की जहन साजी के लिए कि पंजाब वफद में वो जाएं तो किस तरीके से हमें लेक्चर देना है, तैयारी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से बात करनी है, क्या अंदाज होना चाहिए। तो एज अ मेंटोर सर्टिफिकेट, मेंटोरशिप सर्टिफिकेट रहमतुल्लाह जमात मरकजी बॉडी ने बनाया है किबला सिद्दीक तारी साहब के लिए, तो साईं को पेश किया जाता है। साईं ने माशाल्लाह सुबह बलूचिस्तान और सिंध के वफद की भी मेंटोरशिप की है, इसके साथ अभी जो पंजाब से केपीके से वफद आया है उसकी भी मेंटोरशिप की है। साईं उसके बाद रहमतुल्लाह जमात वफद बलूचिस्तान और सिंध का जो पंजाब और केपीके गया था उनके इंचार्ज मोहतरम जनाब राव मोहम्मद फरहान तारी साहब के लिए भी है। साईं हैरान हो रहे हैं, साईं को पता नहीं है माशाल्लाह, तो साईं को भी पेश किया जा रहा है। इतनी हैरान की अच्छी नहीं, गालिब आगे मुश्किल।
साईं उनके बाद इसी तरह जो डेलीगेशन अभी हमारा पंजाब और केपीके से तशरीफ लाया है, उनके इंचार्ज मोहतरम जनाब मोहसिन हसन तारी साहब और साईं के लिए इमामा और ये गिफ्ट भी है, सर्टिफिकेट साईं ये पेश किया जा रहा है साईं। साईं आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया साईं। और साईं हमारे साथ मौजूद हैं हमारे तलबा जमात के बहुत ही सीनियर शख्सियत, हमारी जमात की एक सीनियर शख्सियत मोहतरम जनाब खलीफा कर्नल गुलाम यासीन तारी साहब। साईं को दुआ के लिए भी अर्ज है और साईं अगर दोस्तों को कलिमात से नवाजना साईं तशरीफ लाएं और साईं दुआ भी फरमाएं और दोस्तों को कलिमात से भी नवाजें। बहुत शुक्रिया साईं, तशरीफ रखें, दोस्त बैठ जाए साईं। करीम अम्मा बाद आप माशाल्लाह पहले तो बहुत ही थके हुए हैं, जाहिर है उस पर तो गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको तकरीर सुनाने की ज़रूरत है, इसलिए कि जो पंजाब के दोस्त आए ख़ास तौर पर और केपीके के सिर्फ उनको देखते रहना यही हमारे लिए बड़ी बात है। और पंजाब के दोस्तों का या केपीके या बलूचिस्तान के दोस्तों का आना किस कदर हमारे लिए बायस मुसर्रत होता है, मैं आपको छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। जब ये नाचीज़ भी रूहानी तलबा जमात में अभी भी हैं, रूहानी तलबा जमात तो हमारी वो कभी ख़त्म हो नहीं सकती, लेकिन जब एक्टिव रोल पर थे तो ये नाचीज़ जनरल सेक्रेटरी था, तो हमारे पंजाब के दोस्त आए थे फैसलाबाद के उस वक्त। तो फैसलाबाद की ब्रांच जब ये नाचीज़ जनरल सेक्रेटरी था और डॉक्टर मनोहर हुसैन मरकजी सदर थे रूहानी तलबा जमात के, तो हमने नथुचक के सोना सिंह रहमतुल्लाह अलैह के दौरे के दौरान खोली थी। तो वो जब माशाल्लाह अल्लाह ने उस ब्रांच को इतना मजबूत किया, तरक्की दी और वो सिंध के दौरे पर आए, तो मेरे लिए गोया ईद थी। यार मुझे समझ नहीं थी आ रही कि इनकी खिदमत कैसे करूं और इनको कैसे संभालूं, इनको हाथों पे उठा के रखूं, को इनके पैरों को भी कोई जमीन की सख्ती ना मालूम हो। वो रात का टाइम था जब दरबार अल्लाहबाद शरीफ में उनको हमने ठहराया और बड़े पीक सर्दी के दिन थे, उस वक्त ज़ाहिर सहूलियात नहीं थी और उस वक्त दादा लांगरी साहब से हम वो रिलियाँ लेते थे, जो आपने देखा होगा सिंध की चादर होती है जो बिछा के या ओढ़ के सोते हैं, वो ली। तो जितने पंजाब के दोस्त थे उन सबको पूरी आई, इस नाचीज़ के लिए ना बची। अब वो कमरा जो था, ये जो पुराना मदरसा है, उसके दरवाजे भी ये भी ऐसे थे कि वो पूरे बंद नहीं होते थे, ठंडी हवा आती थी। उन सब दोस्तों को मैंने सुला दिया, मेरे लिए चूंकि नहीं बची और इतनी सर्दी थी कि मैं बगैर रिली के सो नहीं जा सकता, इतनी सर्दी थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैं पूरी रात मुराकबे की हालत में बैठा रहा और उनको नहीं बताया कि मेरे पास नहीं है। ऐसे पूरी रात बैठा कि लेटता था तो नींद नहीं आती थी और ऐसे मुराकबे की हालत में, सर्दी की लंबी रात होती, पूरी ऐसे गुजारी। ये मैं आपको अपना कारनामा नहीं सुना रहा, मैं आपको वो अटैचमेंट सुना रहा हूँ जो हमारे पंजाब से मेहमान या केपीके से मेहमान आते थे, उनके साथ हमारी मोहब्बत का लेवल आप बता रहे हैं। तो आप जो हमारे लिए आए, आप हमारे सरों का ताज है, हम आपकी जितनी भी खिदमत करें वो कम है। और जो दौरे में लोग आते हैं, चाहे हम पंजाब जाएं या पंजाब केपीके के लोग हमारे पास आए, ये यादें लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, कभी भूलने वाली नहीं होती। हमने इस नाचीज़ ने जो पंजाब का दौरा किया था 1980 में, जिसमें साईं सदीक साहब के वालिद साहब हमारे हमराह थे और सिंध के कुछ और भी दोस्त है जो अभी कुछ तो मरहूम हो चुके हैं,
और कुछ कहीं और जा चुके हैं। उस दौर में लाहौर का वो पंजाब का मरकज भी नहीं हुआ करता था और हम बिल्कुल नए नए, लेकिन हमारी जो कैफियत थी वो मैं बयान नहीं कर सकता। इस कदर सोना से रहमतुल्लाह के जमाना था, वो फैज की शिद्दत थी कि हमें जैसे सीना फटता है इंसान का, इस तरह की सूरत हाल होती थी। हम यूनिवर्सिटीज में जाते थे, वो इसी तरह अमामे की हालत में लोग नए नए रूहानपुरा जमात से मुतारिफ हुए थे, वो उनको यकीन नहीं था कि ये तालिब इल्म है, ये तालिब इल्म है। वो समझे कि ये उलमा कराम आए। तो वो पंजाब हमारा जाना या पंजाब KPK वालों का हमारे पास आना, ये एक ऐसा समझ लें कि पुरमुसर्रत सफर हुआ करता था और है कि जिसकी यादें पूरी उम्र इंसान भुला नहीं सकता। ना वो यादें भुला सकता है, ना वो रिफाकतें और दोस्तियां बुलाने वाली होती हैं। उस वक्त के दोस्त हमें अभी तक याद हैं, एक एक चीज याद है, एक एक सफर का वाकया याद है। ऐसे इंशाल्लाह आपको भी याद रहेगा। आपने भी यहाँ से लोगों से बहुत कुछ सीखा होगा और यहाँ वालों ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा यकीनन। जैसे उन्होंने दोस्त ने कहा ना कि सजावल की ब्रांच जो है सुस्ती, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने सही बात बताई ताकि वहां के लोग भी जागे कि ये इतनी दूर से सफर करके लोग आए, हम क्यों सो रहे हैं, हमें भी जागना है। और नौजवान जब मेरे दोस्तों अपनी उस वो क्या कहते हैं ना कि फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाए कि जी मैंने ये काम अल्लाह वालों का पैगाम पहले अपने ऊपर नाफिज करना है और उसे दुनिया में फैलाना है, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता उसका। ये इसीलिए सारे लोग नौजवानों से डरते हैं। जिस तंजीम या सियासी पार्टी में नौजवान ज्यादा और पुरजोश हो, उससे सब लोग डरते हैं, उससे हुकूमत भी डरती है। इसलिए आपको अल्लाह ने आपको ऐसी जो है मुस्बत जमात में, अल्लाह की सिलेक्शन है, वो हमारी मेहनत है, कोई नहीं है। कैसे हम इसमें आ गए ये अल्लाह को पता है, उसने कैसे सिलेक्ट करके हमें यहाँ पे बिठाया, हमें मेंबर बनाया और हमें इस काम करने की तौफीक अता फरमाई। ये तो अल्लाह का काम है ना, हमारा काम तो नहीं है, आपका काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, ये उस पैदा करने वाला का काम है। और आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आप इसमें हैं। तो अभी अर्ज ये है कि आप इसमें जब आ चुके हैं, अल्लाह ने आपको मुंतखब फरमा लिया है, तो पीछे नहीं हटना है। और जैसे साहिबजादा साहब ने आज फरमाया, ये जो बुनियादी चीजें हैं उसमें मैं वो बुनियादी चीज तो वही है जो साहिबजादा साहब ने बताई कि तालीम और उसके बाद बिजनेस और न्यू आइडियाज और उसके साथ जो दोस्तों ने बताया फ्यूचर प्लानिंग वगैरह, वो ये सारी चीजें हैं आपके किरदार से मुताल्लिक। आपका किरदार ऐसा हो, आपकी तालीमी काबिलियत ऐसी हो कि लोग आपको फॉलो करना चाहें। अच्छा, ये RTJ के नौजवान हैं, ये पढ़ाई में इतने तेज हैं, लोग आपको फॉलो करना चाहें और आपके आइडियाज, आपके इरादे, आपका रहन सहन ऐसा हो कि लोग आपके साथ दोस्ती लगाना चाहें, आपकी तंजीम में आपकी वजह से आना चाहें। ये आपकी कामयाबी है। आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जी आप आए, ये हमारी तंजीम है। अभी तो माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, आपको देख के लोग आना चाहिए, ये आपकी कामयाबी है। तो आखिर में चूंकि बातें इतनी हैं कि वो पूरी रात ही बैठे रहें, खत्म नहीं होंगी और जाहिर है आप लोग थके हुए, मैं ज्यादा आपका टाइम लेना भी नहीं चाहता। एक आपसे आखिर में अर्ज करना चाहता हूँ कि 1985 में जब हम मरकज में थे तो ताहिर रिसाला निकाला गया था और हमने क्या निकाला, ये तो जो जिसने हुक्म दिया था उसकी वजह से उसका नाम जो सिलेक्ट हुआ, बहुत सारे नाम है, इस नाचीज को याद है, वो एक लिस्ट बनी कि ये नाम रूहानपुरा जमात का होना, इस रिसाले का होना चाहिए। और आखिर में आके एक जब नाम आया ताहिर, तो उसके बाद कोई दूसरा नाम आया ही नहीं। इस पर फाइनल जो है सबका इत्तेफाक हुआ और ये रिसाला छपा और इसमें लिखा हुआ है, आपने देखा होगा। सिद्दीक साहब आपको पुराने रिसाले मुहैया कर सकते हैं। इस नाचीज ने पहले रिसाले का प्रिंट निकाल के रखा हुआ है सामने अलमारी में, जिस पर लिखा होता था शोबा नशर व अशात रूहानी तलवा जमात पाकिस्तान। आपने देखा होगा।
और इसके लिए इस चीज को याद है कि साईं किबला जानवन साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मतलब हुजूर सोना रहमतुल्लाह के मज़ार मुबारक से होकर आए और आपने फरमाया कि ये अत्ताहिर भाई हमारी जमात का ये नुमाइंदा है, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव रिसाला है और उनको हुजूर सोना सही रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से बिशारत हुई और उन्होंने वहां से फिर आकर बताया कि ये हमारा तर्जुमान रिसाला है। तो इसमें रूहानी तलबा जमात जब तक एक्टिव थी तो ये बहुत ही मकबूल रिसाला था, बहुत मकबूल रिसाला था, लोग इसका इंतजार किया करते थे। अब रूहानी तलबा जमात की इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है उसके लिखने तहरीरों के हवाले से, तो ये मैं इसको कहूंगा कि अभी उस एक्टिव स्टेट में नहीं है जिसमें होना चाहिए। तो मैं इसलिए आपसे ये दोबारा अर्ज करता हूं कि ये आपका अपना रिसाला है, इसमें लिखें। जैसे अभी जनाब शकील राहोजो साहब ने जो बातें बताई मुझे बड़ी प्यारी लगी, अगर ये इस पे लिख के इस रिसाले में दें और सब लोग लिखें, जिसके जहन में जो भी आइडिया आता है ना वो अच्छा मजमून एक बना के लिखे, ये आपकी तरबियत हो, इसमें लिखें और एक बच्चों अपने बच्चों को भी शामिल करें, उनसे भी लिखवाएं, छोटी छोटी तारीखें, छोटा कोई वाकया और नहीं तो कोई लतीफा ही लिख दें, ये लिख के उसमें शामिल करें। ये आपके आप सोचें 1985 का पहला रिसाला, अब जब उस वक्त जो छोटे छोटे नौजवान होते थे, अभी तो ज़ाहिर है बहुत सफेद दाढ़ियों वाले हो गए, वो देखें कितना खुश होते होंगे। ये ऐसी चीजें खत्म नहीं हो सकती। सोशल मीडिया बेशक ताकत वाला है लेकिन उसका एक वक्त है, उसके बाद वो चीज चेंज हो जाती है। लिखी हुई चीज कभी भी चेंज नहीं होती, कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे उसको 1000 साल गुजर जाए वो नहीं खत्म हो सकती। तो ये आपके लिए हमेशा की जो है मेरे दोस्तों आपकी काविश है, इसमें लिखे, यकीन आप जो लिख सकते हैं वो और कोई नहीं लिख सकता, और जो आप लिखेंगे उसको लोग पढ़ना चाहते हैं। मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ, माशाअल्लाह उलमा कराम भी हमारे साथ हमेशा ताउन में रहते हैं, वो लिखते हैं, बहुत अच्छे मज़ामीन लिखते हैं, लेकिन जरूरत है कि इनके साथ जो नौजवान चाहते हैं ना वो आप लोग लिखें। वो आपको पता है कि आप लोग क्या चाहते हैं, ये आपको ही पता है। आप लिखें, ऐसे अट्रैक्टिव किस्म के मज़ामीन, छोटे लिखें बड़े लिखें, इसमें शामिल हों। और मेरी अर्ज है मरकज सूबे और जिलाई तंजीमों से कि आप अपनी अपनी जो है ना वो लेवल वाली ब्रांचेस को ये आप मोटिवेट करें कि वो इसमें शामिल हो, इसमें लिखें। और जमात इस्लाम मुस्लिमीन मैं जनाब मखदूम साहब को भी अर्ज करूंगा और बाकी आरटीजे वालों की भी अर्ज करूंगा कि आप अपनी तंजीम के हर ब्रांच में कहें कम से कम एक ओहदेदार एक रिसाला तो ले, खुद ना भी पढ़े, अपने किसी दोस्त को दे दे खामोशी के साथ। टाइम नहीं है तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे वाक़यात बताता जो सोना सी रहमतुल्लाह बताया करते थे किताबों के हवाले से। तो ये आप कम से कम जरूर करें, बल्कि आप अपनी तंजीमों को लिख दें एक लेटर कि भी हर तंजीम जो है हर ब्रांच का लेवल पाबंद है कि जितने उनके कम से कम ओहदेदारान या एक्टिव मेंबरान हैं एक एक रिसाला कम से कम लें। और ये बेचना तो मकसद नहीं है, हमने कमाना तो नहीं है, असल मकसद है कि आप इसमें लिखें, उसको पढ़ाएं, पढ़े लोग, इसमें जो मज़ामीन है वो लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको जमात का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ, हुजूर सज्जन साईं का तारुफ हो, जमात का तारुफ हो। असल चीज तो ये है ना, तो ये चीज अगर हासिल हो गई तो हमारी तबलीग खामोशी के साथ हो जाएगी। इसलिए आपसे आखिर में ये अर्ज है कि उम्मीद है कि आप इस गुजारिश पर गौर फरमाएंगे और तंजीम जो है आरटीजे जमात इस्लाम सीन जमीयत उलमा माशाल्लाह हमारे साथ प्यारे साथ होते हैं कि इस रिसाले को प्रोपोगेट करें जो हुजूर के नाम पे बना था। और उसकी वजह से आपको मैं बताऊं बड़े लोगों को तबलीग हुई, इसकी वजह से बड़े लोगों को जमात का तारुफ हुआ और वो जमात में आए। तो आपकी इस काविश की वजह से अगर कोई खामोशी के साथ जमात में आ जाए तो कितना बड़ा अल्लाह का करम है। तो मैं आपसे सब दोस्तों से दुआ करता हूँ, अर्ज करता हूँ, चले दुआ हुक्म ने दोस्तों ने फरमाया तो मैं दुआ भी कर लेता हूँ। लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूँ जो खास तौर पर सफर में आए हुए हैं जितना दूर से या करीब से कि वो एक दूसरे के लिए दुआ करें। खास तौर पर मैचों के समझता हूँ मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ, इसलिए मैं सबसे ज्यादा दुआ का हकदार हूँ। जैसे सबसे ज्यादा जो गरीब होता है वो कहता है सबसे ज्यादा हिस्सा उससे मिले, इसलिए मैं भी समझता हूँ कि आप सब दोस्त मेरे लिए भी दुआ करें और मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह आपका सफर कबूल फरमाए। जो
आप इतना दूर से सफ़र करके आए हैं, मुझे तो कोई इसमें शक नहीं है, ना ही आपको शक होगा कि आपका कदम जो है वो उसके कितने दर्जात आपको बुलंद मिलेंगे क़यामत के दिन। तो अल्लाह आपको मज़ीद हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, आपका अल्लाह ताला ये सफ़र कबूल फरमाए। जो दोस्त सिंध वाले आपके साथ शामिल हुए, अल्लाह उनकी उस नुसरत को भी कबूल फरमाए। अल्लाह ये जो अल्लाह वालों की जमात बनी हुई है नौजवानों की, इसको हमेशा तरक्की ही नसीब फरमाए और तरक्कियों पर तरक्कियां नसीब फरमाए, और इसको अल्लाह ये तौफीक अता फरमाए कि ये अल्लाह वालों का पैगाम ये फिलवा के पूरी दुनिया में पहुंचा सके और पहुंचा भी सकते हैं। यकीनन अल्लाह ने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया फरमाया है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह जिस मकसद के लिए तूने हमें इस जमात में, इस तंजीम में, इस अल्लाह वालों की गुलामी में शामिल फरमाया, मुंतखब फरमाया, या अल्लाह हमें उसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, शरीयत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। इस दौर की जो बुराइयां हैं, या अल्लाह हमें उन बुराइयों से महफूज फरमा। जो बेशुमार बुराइयां हैं, छुपी हुई बुराइयां हैं, ज़ाहिरी बुराइयां हैं, शैतान के चक्कर हैं, हज़ारों चक्कर हैं, या अल्लाह उन चक्करों से हमने अपने प्यारों के सदके, अपने दोस्तों के सदके, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके या अल्लाह हमें उनसे महफूज फरमा। हमें इस अल्लाह वालों के पैगाम पर हमेशा कायम रख, इसी हालत में हमें मौत अता फरमा, और इसी हालत में क़यामत के दिन हमारा हशर फरमा कि हम तेरे दोस्तों की गुलामी में, तेरे दोस्तों की पीछे चलते हुए तेरी दीदार वाली जगह पे दाखिल हों। हमारे बच्चे इसमें शामिल हों, हमारे ख़ानदान इसमें शामिल हों, हमारे नस्ल इसमें शामिल हों, क़यामत तक जो हमारी नस्ल है वो इसमें शामिल होती रहे, अल्लाह वालों की जमात में इसी में रहे, इसी की हालत में मौत आए और इसी की हालत में उठाई जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल मुत्तक़ीन इमामा। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलात मिन दुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि नूर यशी सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो खुलफा कराम से और सीनियर अहबाब से मिलें, उसके बाद इंशाल्लाह नमाज होगी। जब तक आप मुलाकात करते हैं तो इस महफिल का इख्तिताम मनकबत से करते हैं। हमारे मदरसे के तालिब इल्म शेर अली ताहरी साहब मनकबत पढ़ेंगे। आप दोस्त आएँ और खुलफा कराम की ज़ियारत भी करें, इनसे मुलाकात भी करें। सजण साही अव्हां जे दर ते आयो अहियां सवाली, आयो अहियां सवाली। ॿियो दान दोहरा दिल बर साईं वापस वरान खा